सबसे पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इन तीनों का वीकली एनालिसिस करेंगे। अगले एक हफ्ते तक बाज़ार में तेज़ी आएगी या फिर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, क्या बाज़ार में तेज़ी आनी चाहिए या फिर गिरावट आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें A to Z क्लियर करने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल सिंपल एंड सरल भाषा में। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरी ज़रूर देखना। इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है और टाइम फ्रेम 1 वीक का सेट किया हुआ है। 1 वीक के टाइम फ्रेम में जो ये पैटर्न बन रहा है, बहुत सारे पुराने व्यूवर्स को पता है कि ये कौन सा पैटर्न है, लेकिन कुछ नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए बताना पड़ेगा। ये जो पैटर्न है उसे हम बोलते हैं HCR का पैटर्न, हाफ कटेड रो, यानी कि आधा कटा हुआ पत्थर। होता कैसे है, बाजार ऊपर गया, साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे गिर गया, इसे बोलते हैं हम HCR, हाफ कटेड रो। सेम सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो रही है, बाजार ऊपर गया, साइडवेज हुआ, ऊपर गया, देन नीचे गिर गया। ठीक है, तो पहले वो इसी लेवल के पास आता है, यहीं से फिर वो दोबारा से नीचे गिरता है। ठीक है, वो इस लेवल के पास जाता है, समझ रहे हो। अब वो मार्केट इस लेवल के नज़दीक तो आ चुकी है, क्या मार्केट इस लेवल के पास जाएगी? ध्यान से देखो, दोबारा बताता हूँ। ऐसे किया मार्केट ने, फिर नीचे गिर गई। ठीक है, तो पहला तो मार्केट में HCR का पैटर्न यही बोलता है कि बाजार इसी साइडवेज रेंज के अंदर आता है, आ गया। पिछले 5-6 महीनों से कंटिन्यू नीचे गिर रहा था, वो इस रेंज के अंदर आ गया। फिर HCR का पैटर्न ये भी बोलता है कि जहाँ से उसने शुरुआत करी थी तेज़ी की, वो उस लेवल के पास भी मार्केट पहुँचती है। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, यहाँ से हमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। अब होता ये भी है कि बाज़ार इस लेवल तक भी पहुँचता है, लेकिन इसकी कंडीशन होती है तीन कंडीशन। कौन कौन सी है, मैं 3 कंडीशन आपको बताना चाहूँगा। अगर बाज़ार अपवर्ड डायरेक्शन में हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, और अगर HCR पैटर्न बन जाए, HCR पैटर्न अगर बनता है और मार्केट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो वो इस लेवल के, इस साइडवेज रेंज के अंदर आकर के वापस मोमेंटम में उठ जाता है और ऊपर की तरफ तेज़ी कंटिन्यू कर देता है। ठीक है, वो तब होगा जब डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ हो। ओके, साइडवेज मार्केट अगर है, साइडवेज या रेंज बाउंड है 1000-2000 पॉइंटों के अंदर, तो बाजार पहले इस साइडवेज मोमेंटम के अंदर आता है, फिर वो दोबारा इस लेवल के पास पहुंच जाता है। ठीक है, ये तब होता है जब रेंज बाउंड होती है। तीसरी कंडीशन ये होती है जब मार्केट की डायरेक्शन ही डाउनवर्ड हो, प्रॉपर अच्छे तरीके से 1-2 साल के पैटर्न के अंदर, तो बाजार में ये कुछ ऐसा पैटर्न बनता है, ये इस लेवल तक भी आता है, इस लेवल तक भी आता है, और इससे और नीचे भी गिर जाता है, क्योंकि ऑल ओवर डायरेक्शन होती है, वो पीछे से भी नेगेटिव होती है, नीचे से गिर रहा होता है मार्केट, ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, और आगे भी वो डाउनफॉल कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर टोटली जो डायरेक्शन है, ऑल ओवर जो डायरेक्शन है, वो अपवर्ड की तरफ है। आप देख सकते हो कंटिन्यू बाजार ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक ये है कि अगर ये यहाँ पर है मार्केट और यहाँ पर तेज़ी आ रही है, तो रियलिटी में ये तेज़ी आ रही है, बाजार ऊपर जा सकता है, क्योंकि जो HCR का पैटर्न बना हुआ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बना हुआ है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बना हुआ है तो यहाँ से तेज़ी कंटिन्यू होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ का सॉल्यूशन तो हो गया कि यहाँ से तेज़ी आनी चाहिए। ठीक है, अब पिछले एक हफ्ते के अंदर निफ्टी के अंदर ऊपर से रिजेक्शन आया और कुछ ऐसी कैंडल बनी हुई है ग्रीन रंग की। अगर ये लाल रंग की बन जाती तो इसे हम बोलते ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, अभी आप ना तो इसे शूटिंग स्टार बोल सकते, इसे हम प्योर बस इतना बोल सकते हैं कि एक डोजी टाइप की कैंडल है जो एक TN जंक्शन की तरह काम करती है। जी हाँ दोस्तों, TN जंक्शन मतलब जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगले एक हफ्ते के अंदर नेगेटिव कैंडल डिजाइन हो गई, लाल कैंडल बन गई, रेड रंग की कैंडल बन गई, तो सिंपल लफड़ा ये है कि वो बाजार डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। वो 1-2 हफ्ते के लिए कर सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा
कुछ भी नहीं है। यहाँ से अगर वो डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू करता है तो आपको जो लेवल नोट करना है वो ये वाला लेवल नोट करना है कि जैसे इस लेवल के नीचे निकली 23,400, हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कहाँ तक गिर सकता है बाजार, फिर गिर सकता है 22,800। ठीक है, समझ में आया। 23,400 के बाद जो लेवल बैठ रहा है वो 22,800 का बैठ रहा है, यानी कि टोटल आपके पास होंगे डाउन साइड में 600 पॉइंट। तो आप वहाँ पर सेल ऑन राइज की सिचुएशन देख सकते हो, यानी कि जैसे ऊपर उठा पी साइड की तरफ ट्रेड, जैसे ऊपर उठा पी साइड की तरफ ट्रेड। क्योंकि अब ये टीएन जंक्शन जो होता है ना, ये हमेशा मार्केट को घुमा देता है। ये तभी बढ़ता है जब मार्केट को इसको घुमाना होता है। ठीक है भाई, एक ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल आ गई, उसके बाद एक लाल रंग की कैंडल आ जाती है। ठीक है, वो अलग बात है कि उसके बाद वापस तेजी कंटिन्यू हो जाए, वो मार्केट के हाथ में है। समझ रहे हो। अब इतना बड़ा रिजेक्शन हमें ऊपर से देखने को मिला है। ठीक है, तो मतलब तेजी आई, उसके बाद बाजार कंटिन्यू नीचे गिर गया। अब जो ये बिग बार बुलिश कैंडल बनी है, इसकी खुद की एक स्ट्रैटेजी भी होती है कि भाई मार्केट रीटेस्टिंग करने के लिए पहले इस कैंडल के 50% एरिया तक तो आती ही आती है। तो हमें तेजी के बारे में यहीं से पता लग जाएगा कि 22,800 के आसपास ये तब आएगी। यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल मिले तो वापस मोमेंटम में भाग जाए। ठीक है, समझ में आया। अभी ऑल ओवर सेंटीमेंट पॉजिटिव है, बट ये है कि एक दो हफ्ते के लिए हो सकता है कि थोड़ा मोटा रीटेस्टिंग करने के लिए वो नीचे आए और इंट्राडे बेसिस पर भी हमें थोड़ी मोटी गिरावट दिखाए। या तो वो साइडवेज रेंज के अंदर चल सकता है, जब हम इंट्राडे का एनालिसिस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि या तो वो साइडवेज रेंज के अंदर चल रहा है या फिर वो कंटिन्यू गिरावट करने वाला है दोस्तों। ठीक है, दो चांस है, हाईली चांस बैठे हुए हैं यहाँ पर, या तो वो साइडवेज चले इंट्राडे बेसिस पर या फिर वो कंटिन्यू गिरावट करें। ठीक है, और अगर गिरावट करता है तो अपने पास एक तो ये कैंडल बैठी हुई है, भाई मार्केट को गिरना चाहिए। दूसरा इंडिकेशन मुझे यहाँ से मिल रहा है कि ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, तीसरा ऐसी है कि ये टीएन जंक्शन की तरह भी काम करती है, जोड़ने का काम करती है, कि जो पहले डिमांड आ रही थी अब वो सप्लाई के अंदर कन्वर्ट करती है। तो तीन तीन कंडीशन हो रही है यहाँ से, जिसमें से मुझे ये संकेत मिल रहा है, भाई एनालिसिस के हिसाब से ये पता लग रहा है कि बाजार को यहाँ से नीचे आना चाहिए। ठीक है, और वो भी 50% एरिया के आसपास, इस कैंडल के 50% एरिया से जैसे पॉजिटिव कैंडल बनाए वापस ऊपर की तरफ भाग जाए। ऑल ओवर सेंटीमेंट पॉजिटिव है, बस वही बात है कि इंट्राडे बेसिस पर और वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ी मोटी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। और जैसे ही इसने अपने हाई को क्रॉस किया, कौन सा लेवल है ये, लगभग लगभग 23,900 के आसपास का ये लेवल, एक रेंज है 100 पॉइंटों की। जैसे इसने ऊपर की तरफ क्रॉस की, सी साइड की तरफ का मोमेंटम हो जाएगा, फिर बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप रख सकते हो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब गिराने वाले पैटर्न कौन से है बाजार को आप खुद देख सकते हो दोस्तों, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इट्स कॉल्ड ए इवनिंग स्टार, इट्स कॉल्ड ए इवनिंग स्टार, इट्स कॉल्ड ए इवनिंग स्टार। जब जब इवनिंग स्टार आया बाजार नीचे गिरा, इवनिंग स्टार आया बाजार नीचे गिरा, इवनिंग स्टार आया बाजार नीचे गिर गया दोस्तों। समझ में आया। तो जैसे ही एक भी इवनिंग स्टार कट गया, ये वाला इवनिंग स्टार कट गया, इसके ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग हो गई, तो सिंपल लॉजिक ये है कि ये सारे इवनिंग स्टार कट जाएंगे, ये तीनों इवनिंग स्टार कट जाएंगे। और एक भी इवनिंग स्टार कटते ही फिर रीटेस्टिंग होगी, रीटेस्टिंग के बाद पॉजिटिव कैंडल, देन अगेन फिर रीटेस्टिंग, फिर पॉजिटिव कैंडल। तो यहाँ पर हम बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगले एक हफ्ते के लिए बाजार का सेंटीमेंट थोड़ा सा साइडवेज या फिर नेगेटिव रह सकता है दोस्तों। अगर नेगेटिव रहता है तो मैंने बता दिया कि 50% एरिया के आसपास आ सकता है, लेकिन नेगेटिव होने के लिए पहले इसके अपने लो को क्रॉस करना पड़ेगा। भाई इस लो को क्रॉस करें, 23,400 के लो को क्रॉस कर दे वो, ठीक है, तब हमें डाउनफॉलिंग देखने को मिलेगी। अगर वो साइडवेज रेंज में चलता रहता है तो फिर एक अलग सिचुएशन होगी। समझ में आया। तो अगर आपसे कोई पूछे निफ्टी के अंदर क्या पैटर्न बन रहा है, तो सिंपल बताना है कि भाई एक HCR का पैटर्न बन रहा है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। बड़े टाइम फ्रेम में कब से ये चल रहा है, कम से कम 2024 से पहले इस लेवल के पास से चल रहा है। ठीक है, तब से ये HCR का पैटर्न बन रहा है। और HCR के पैटर्न के अंदर ही एक ब्लू रे का पैटर्न डिजाइन हो रहा है। इट्स कॉल्ड ए ब्लू रे, ये एक ब्लू रे का पैटर्न है।
ये वाली डिमांड, ये वाली डिमांड और ये वाली डिमांड कुछ मैच करती हुई दिखाई देती है। बीच में एक लाल रंग की कैंडल है, इसके बीच में भी एक लाल रंग की कैंडल और इसके बीच में भी एक लाल रंग की कैंडल सी बनी हुई है। ठीक है, तो कुछ वैसा ही मोमेंटम हमें देखने को मिलता है जैसा कि ब्लू रे के पैटर्न के अंदर होता है। तो ये ब्लू रे का पैटर्न है। आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर ट्रायंगल से पैटर्न बना हुआ है, ये भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 वीक के टाइम फ्रेम में कौन से लेवल महत्वपूर्ण है, डाउन साइड की तरफ और ऊपर की साइड की तरफ है। तो ऊपर की साइड तो मैंने बता दिया 24,000 के लेवल को क्रॉस करते ही डायरेक्ट 25,000 के आसपास का लेवल महत्वपूर्ण हो जाए, क्योंकि सारे के सारे चेंज ऑफ करेक्टर हैं दोस्तों। चेंज ऑफ करेक्टर एक भी कट गया तो करेक्टर चेंज हो जाएगा फिर से और ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर जाएगी। फिर बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के अंदर वही बात है, वही सिचुएशन है दोस्तों। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, ये सपोर्ट था, ब्रेकडाउन कर दिया, रीटेस्टिंग कर दी, नीचे आ गई, वापस मोमेंटम में उठ गई। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास एक लेवल निकल के आता है ये वाला, जहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया, यहाँ पर रिजेक्शन बनाया। तो ये जो लेवल है इसे हम बोलेंगे SR इंटरचेंज का एरिया। ठीक है, जिसने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल इंट्राडे बेसिस 1 वीक के टाइम फ्रेम में एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बनी हुई है, इसके पास भी ऊपर से बीरिश प्रेशर आया हुआ है। ठीक है, तो और ये जो कैंडल बनी है दोस्तों, ये कैंडल एक बिग बार बुलिश कैंडल है। अब स्ट्रैटजी ये बोलती है कि मार्केट को रीटेस्ट करने के लिए एक नेगेटिव कैंडल बनाए, देन इस लेवल के 50% एरिया तक आए। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि 50,800 के नीचे निकले तो इस कैंडल का 50% एरिया अपने पास हो जाएगा। अब ये एरिया कौन सा है, और ये पड़ेगा आप सबके लिए लगभग 49,500 के आसपास। ठीक है, 50,800 से 49,500, टोटल कितने पॉइंट हो गए? टोटल पॉइंट हो गए 500 और 800 1300। जी हाँ दोस्तों, 1300 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगा। जैसे ही लो क्रॉस कर दिए डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर वो लोगों क्रॉस नहीं करता है अगले एक हफ्ते में, बाजार यहीं पर ट्रैवल करने लग जाता है। ठीक है, तो फिर आपको बस इतना करना है कि ये हाई नोट कर लो 52,000 का, और नीचे की तरफ ये 51,000 से थोड़ा नीचे पड़ेगा, ये लेवल नोट कर लो। इसके बीच में से अगर मार्केट किसी भी एक साइड ब्रेकडाउन करे फिर उसी साइड निकल जाएगी। ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो गया तो फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगी, फिर नीचे मुड़कर नहीं देखेंगी दोस्तों। ठीक है, और ये पैटर्न को अगर फॉलो करते हो आप, भाई नीचे गिरा साइडवेज हुआ, नीचे गिरा, देन फिर वो इस लेवल से वापस उठा, इस लेवल के पास आ गया, इट्स कॉल्ड ये इन्वर्टेड HCR का पैटर्न होता है। वो आ गया इसी लेवल के पास। ठीक है, और सेकंड लेवल ये वाला होता है इसका। ठीक है, तो ऊपर की तरफ कौन कौन से लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे? जब अपने हाई को क्रॉस करेगा तो ऊपर की तरफ लेवल रहेगा डायरेक्ट 53,500। तो रेजिस्टेंस लेवल, मेजर रेजिस्टेंस लेवल एक तो ये वाला है 52,000 और दूसरा 53,500, मतलब कि 1,500 पॉइंट ऊपर की तरफ। ठीक है, इसके बीच में है तो कुछ आपको देखना ही नहीं है एक बार तो। ठीक है, और आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि इस कैंडल का 50% एरिया अगर ये 51,250 से नीचे निकलती है यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल दे करके, तो यहाँ पर आप पुट साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, लेकिन वो इतना ही सोच सकते हो आप। ठीक है, यानी कि 250 500 पॉइंटों का ये मोमेंटम यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो डाउन साइड की तरफ। ओके, बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में दोस्तों। अभी ओपन नहीं हुआ, ये थोड़ा सा लेट हो गया। तो जो सिचुएशन दोस्तों निफ्टी के अंदर बनी हुई है वही सेम टू सेम डिट्टो सिचुएशन सेंसेक्स के अंदर बनी हुई है। बाजार ऊपर गया, साइडवेज हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया। ये भी एक HCR का पैटर्न है और सेंट्रल एरिया में आने के बाद यहीं से थोड़ी तेज़ी दिखा रहा है। और पिछले एक हफ्ते के अंदर दोस्तों यहाँ पर एक शूटिंग स्टार टाइप की, एक डोजी टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और ये भी एक ग्रीन कैंडल पिछले एक हफ्ते में बनी है। तो सिंपल लॉजिक ये है कि एक बुलिश इंगल्फिंग थी, इट्स कॉल्ड ए बुलिश इंगल्फिंग। दोनों को देखा जाए तो बुलिश इंगल्फिंग है, और बुलिश इंगल्फिंग ने अपना काम भी किया, बट ऊपर से रिजेक्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि जैसे अपने लो को तोड़े, यानी कि 77,000 के नीचे निकले, तो डायरेक्ट इस कैंडल का 50% एरिया 77,000 से लेकर के 75,000 लगभग 500 का लेवल आप नोट कर सकते हो। तो मतलब कितने पॉइंट हो गए? ये टोटल 1,500 पॉइंटों का ये डाउन साइड की तरफ मोमेंटम है। अगर ये भी क्रॉस कर दे तो फिर ये 74,000 के आसपास है। यहाँ पर जैसे ही कोई पॉजिटिव कैंडल आई तो ऊपर की तरफ ट्रेड हो जाएगी आप सबकी। ठीक है, इस लेवल के पास अगर कोई पॉजिटिव कैंडल आती तब भी ऊपर की तरफ ट्रेड हो जाएगी। ओके दोस्तों, और
ऊपर की तरफ का मोमेंटम आपको कब सोचना है, जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर दे 78,000 को। जी हाँ दोस्तों, 78,000 के ऊपर कोई एक कैंडल पॉजिटिव में क्लोजिंग कर दे या फिर ऊपर की तरफ निकल जाए तो सीधा सिंपल सा लॉजिक ये है कि वो इस लेवल तक का मोमेंटम हमें देखना पड़ेगा। फिर 78,000 से लेकर के 79,000 मतलब टोटल 1000 पॉइंटों का मोमेंटम दोस्तों। ठीक है, तो ऊपर की तरफ ये मोमेंटम है। उसके बाद अगला टारगेट डायरेक्ट 78,000 के बाद 82,000 का, मतलब टोटल 3,000 पॉइंटों का मोमेंटम हो जाएगा। ये 3,000 पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी दोस्तों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, सिंपल टेलीग्राम भी ग्रुप बना रखे हैं, इसके अलावा कोर्स भी बना रखा है। ठीक है, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ठीक, तो आप आपकी इच्छा अनुसार फ्री वाले वीडियो फ्री वाले देख सकते हैं, और जिसको फ्री ट्रेड वगैरह देखनी हो, मेरी ट्रेड कॉपी करनी हो अपनी ट्रेड, तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है, यूट्यूब वीडियोज़ को देख सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।